ब्रह्म विष्णु महेश्वरान् सरस्वतीं परमार्थ सिद्धये धर्म कामार्थ सिद्धये। नारियल को थोड़ा वो मीठा उठाया अभी फूल ऐसे ही बना दीजिए। ओम गंगा तरंगरमणीय जटाकलापं गौरी निरंतर विभूषितवाम भागं नारायण प्रियमदङ्गमदापहारं वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। बोलिए श्री गणेश भगवान की जय, काशी विश्वनाथ की जय, माता अन्नपूर्णा की जय, गंगा मैया की जय, बोलिए वीर बजरंगबली महाराज की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम ब्राह्मणो समुखमासीद् बाहो राजन्यः कृतः तदशेद्वैश्यः पदभ्यां शूद्रो अजायत। चन्द्रमा मनसो जात दक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायु च प्राण च मुखादग्निरजायत। नाभ्य आसीदन्तरिक्षगुं शेषोर्जोः समवर्तत पद्भ्यां भूमिति सहस्रोत्रा तथा लोकान् अकल्पयन्। पुरुषेण हविष देवाजन्यमतन्वत वसन्तो शासीद्याजं ग्रीक्मैद्मः शरद्धभिः सप्तशासन परिधस्त्रिः सप्तसमिदः कृताः देवाजनगन्तन्वान् अवदन् पुरुषं पशुं जज्ञेन जदमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनाकं महिमानः सचन्द्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। लम्बोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं पीताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उद्धद्दिवाकरजलोज्ज्वलकान्तिकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। या श्री स्वयं सुकृतिनां भवनेश्वरलक्ष्मी पापात्मनां कृतधियां हृदये सबुद्धे श्रद्धा शतां कुलजनं प्रभवस्य लज्जातां तां नतास्मि परिपालय विश्वम्। सर्वचार्य गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। श्री गणेश संख्याभ्याम नमः। वाकई में आज एक नई फिल्म की शुरुआत है जिसको बोलते हैं हर हर महादेव हम सब बोलेंगे, क्योंकि ये है बनारस बोले तो बाबा भोलेनाथ की नगरी। और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं आनंद जी के साथ तीसरी फिल्म कर रहा हूँ। इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं आनंद सिंह जी हैं, बहुत ही अच्छे इंसान, नेक दिल इंसान, खूबसूरत फिल्में बनाते हैं। इसके जो डीओपी हैं वो साहिल जय अंसारी हैं, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। और इसकी जो हीरोइन है आपके सामने खड़ी हैं खूबसूरत सी दिव्या द्विवेदी जी। इन्होंने पहली फिल्म बबली की बारात किया है, दूसरी फिल्म किया है, तीसरी चौथी फिल्म कर रही हैं। और मैं ऐसे इनको बोलूँगा कि ऐसी फिल्म करती रहें। तो एल्बम बहुत सारा इन्होंने किया है, इन्हीं का बनारस है और बनारस में ये पली बड़ी हैं। बहुत सारा एल्बम इन्होंने किया है, पवन जी के साथ, खेसारी जी के साथ, कल्लू जी के साथ, बहुत सारे एल्बम हैं। और बहुत अनुभवी हैं, बहुत अच्छी हैं, एकदम शांत रहती हैं। तो खैर चलिए हम बात करेंगे प्रेम रंग। तो इस प्रेम रंग में क्या है, इसके जो हीरो हैं प्रमोद प्रेमी जी हैं, बहुत ही नेक दिल इंसान, अच्छे सिंगर, अच्छे एक्टर। दिव्या द्विवेदी जी की जोड़ी उनके साथ कैसी रही है तो बताएंगे, ऑडियंस बताएगी, आप लोग बताएंगे। बाकी हम बात करेंगे अभी दिव्या जी से। दिव्या जी बताइएंगे आप प्रेम का रंग कैसे रंगेगा? बस प्रेम का रंग सभी के साथ रंगेगा, अच्छा ही रंगेगा जैसा रंगेगा। तो कैसा लग रहा है आपको इस प्रेम के रंग में काम करते हुए? आनंद जी के साथ काम करके कैसा लग रहा है? आपकी दूसरी फिल्म है उनके साथ, हाँ जी, जहाँ तक मुझे पता है। हाँ जी, तो कैसा लग रहा है? आनंद जी के साथ तो काम करके बहुत ही अच्छा लगता है। स्पेशली उनका जो डायरेक्शन है वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा। जो इसके डीओपी हैं, जो साहिल जैन सारी हैं, उनका भी काम मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बस अच्छा लगता है। और प्रेम रंग तो एक अलग ही एक स्टोरी है, काफ़ी अच्छी स्टोरी है, नामी काफ़ी है। हाँ, नामी काफ़ी है। देखिए मैं आपको बता दूं, ये दिव्या जी का बात काट रहे हैं, इनका नाम है साहब लालधारी। एक्चुअली साहब कुछ है नहीं है, साहब लोग बोलते हैं, इनसे कोई डरता वरता नहीं है। तो आइए हम इनसे भी बात कर लेते हैं। तो सॉरी मैं इधर आ गया, राम जी। तो साहब लालधारी जी, ये जो आपने गेटअप लिया है जी,
हर फिल्म में ऐसे ही रहता है आपका हमेशा गेटअप, तो इसका क्या राज? अभी बोलिएगा मत, अभी मैं बोल रहा हूँ सिर्फ जी। तो ये जो फिल्म है प्रेम रंग, इससे पहले हम दोनों ने फिल्म किया है जिस फिल्म का नाम है शुभ विवाह। हाँ, आप भूल जाते हैं। हाँ, तो हम दोनों भाई हैं, बहुत अच्छे नेक दिल इंसान हैं बहुत नेक दिल इंसान हैं, और ऐसे ही हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं। तो हम पूछेंगे साहब लाल धारी जी से, इस फिल्म में आपका क्या कैरेक्टर है और कैसा लग रहा है आपको? आपका भी बनारस है जी। तो मैं पहले सर्वप्रथम मैं जितने भी दर्शक लोग देख रहे हैं जी, मैं सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और चरण स्पर्श करता हूं कि आज आप लोग के आशीर्वाद से जो भी कुछ हो रहा है आप लोग के आशीर्वाद से हो रहा है। और हमारे बबलू भैया भी एक बहुत अच्छे कलाकार हैं, मैं इनको देख करके सीखता हूं कि एक्टिंग क्या होता है। मैं बहुत चीज़ें सीखा हूं, मैं क्या गिनाऊं, अगर गिनाने लगेंगे तो मेरा सीन खत्म हो जाएगा यहाँ से, तो मैं बताऊंगा नहीं। तो बहुत कुछ सीखा हूं मैंने इनसे, और दिव्या जी के साथ हमने कई फिल्में की हैं और कई एल्बम हम लोग साथ किए हैं, और बहुत पुराने हम लोग जिसे कहा जाए शुरुआत हम लोग साथ में ही किए थे, शुरुआत हम लोग साथ में किए थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और इस प्रेम रंग में तो एक बार फिर से हम लोग शूट पे हैं प्रेम रंग में। तो रही बात प्रेम रंग की, तो मैं सबको मैं बता दूं, इसके अंदर आपको दिखेंगे प्रमोद प्रेमी जी हीरो हैं, दिव्या द्विवेदी जी हीरोइन हैं, संजय पांडे भैया हैं, बालेश्वर जी हैं, समर्थ चतुर्वेदी जी हैं, अयाज खान जी हैं, विनीत विशाल जी हैं, बहुत सारे ऐसे कलाकार आपको इस फिल्म में नज़र आएंगे। खैर बात करेंगे, मैं भी इस फिल्म में नज़र आऊँगा, मुझे मत भूलिएगा। तो दिव्या जी, मैं आपसे पूछूँगा कि आप कैसा महसूस हो रहा है आपको, और इसके आगे कौन सी फिल्म आपकी आने वाली है, या और कौन सी फिल्में हैं? जी, बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, और आगे फिल्म आएगी तो अपने आप ही पता चल जाएगा, आप लोगों को बताएंगे। साहब लाल धारी जी, आपकी कौन सी फिल्म आ रही है? देखिए अभी मेरी जो फिल्म आ रही है खेसारी जी की, और फिल्म बहुत अच्छी बनी है, एक पारिवारिक फिल्म है, फिल्म का नाम है बाप जी। फिर उसके बाद ससुरा बड़ा सतावला आ रहा है, तो मैंने कई फिल्में लगातार आ रही। तो फिल्मों की बात किया जाए तो आपने अभी, मुझे लगता है कि हज़ारों फिल्में आप कर चुके नहीं होंगे। सर, ये गलत आप बोल रहे हैं, मैं हज़ार नहीं, कम से कम 42-43 फिल्में कर चुके हैं सर। अच्छा, 42-43 छोटे बड़े फिल्में मिला करके 42-43 फिल्में कर चुके हैं। काश मुझे इतना मौका मिलता, मैं भी 42-43 फिल्में कर सकता। मैं भी अभी 42-43 फिल्में मैं कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी अभी 26 फिल्म में लाइन में लगा हुआ। जैसे कि अभी मैं यहाँ हूँ, 5 तारीख से मैं इलाहाबाद में हूँ, 12 तारीख से धनबाद में हूँ, 20 तारीख से गोरखपुर में हूँ। बस एक्चुअली मुझे जलन सी होने लगी, क्योंकि मैं तो ये फिल्म करने के बाद बम्बई जाने वाला हूँ। और सॉरी मैं कहूँगा खेसारी भैया का, क्योंकि खेसारी भैया का फिल्म अभी 9 तारीख से शूट होने जा रहा है। पराग पाटिल सर उसके डायरेक्टर हैं, फिल्म का नाम है इश्क। चलिए, तो अच्छी बधाई हो आपको। तो वो बहुत भी सारी मैं मुझसे फिल्में छूट आपके गया है, पास वो छूट गया क्योंकि डेट ना रहने का आज की, सॉरी आज की फिल्म। पराग सर तो देख लीजिए, ये आपके फिल्म का नाम गलत बोलते हैं। नहीं, गलत हो गया, सॉरी सर। तो वो फिल्म हमसे छूटी है, मैं सॉरी कहूँगा इसलिए कि डेट नहीं था, और इसलिए नेक्स्ट बार मैं आपके साथ कर रहा हूँ। चलिए, तो हम दिव्या जी थैंक यू, और साहब लाली जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे अच्छी बात हमारे राम भाई, और मुझे लगता है कि राम सर, मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं 9 महीना यहाँ शूटिंग करते रहा, मतलब जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 9 महीने में बहुत सारी फिल्में मैंने किया। उसमें से हर सेट पे राम चाहे भाई चाहे मैं जौनपुर रहूं, चाहे मैं बस्ती रहूं, इलाहाबाद रहूं, लखनऊ रहूं, आगरा रहूं, दिल्ली रहूं, हर जगह 9 महीना में बॉम्बे था। फिर बॉम्बे कमबैक, अभी वापस मैं इधर आया हूँ शूटिंग करने, गुजरात रहूं, हर जगह पहुँच जाते हैं। तो ये बहुत मेहनत करते हैं राम जी। तो तहे दिल से आपका भी शुक्रिया कि आप हमें ऐसे दिखाते हैं ताकि लोगों तक हम लोगों को ऐसे दिखाते हैं कि हम लोग मैंने सब जगह पहुंच सके। और थैंक यू बॉलीवुड सिनेमा। DN सिनेमा सच में बहुत ही यूनिक नाम है, और ये बैनर इसलिए आया है कि इसमें नए कलाकारों को कुछ अच्छा मौका मिलेगा, कुछ आगे करने का मौका मिलेगा, और बस लोगों का सपोर्ट मिल जाए तो अच्छा ही कुछ होगा जी। तो कुछ अपने बारे में बताइए, अब तक का सफ़र आपका कैसा रहा, पहली फिल्म से लेके अब तक? अब तक का सफ़र तो मेरा बहुत अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा था। काफ़ी आज से 4 से 5 साल पहले एक फ़िल्म की थी मैंने, बहू रानी, जिसके डायरेक्टर थे पराग पाटिल जी। काफ़ी अच्छी कास्टिंग थी उसकी, काफ़ी अच्छा सब कुछ था, अच्छा काम रहा। फिर मैंने धीरे धीरे आगे फिल्में की, 1, 2, 3, 4 फिल्में की। फिर उसके बाद फिल्म की बबली के बारात, फिर जो स्टार्ट हुआ मेरा सफ़र, तो उसके बाद सलाखें, और भी काफ़ी फिल्में हैं।
जो आपका फिल्मी करियर है, जैसे आपने बताया ढेर सारी फिल्में की हैं, तो वाकई बड़ा शानदार करियर है। तो आपका ड्रीम रोल क्या है? आप किसकी तरह अपनी छवि बनाने वाली हैं? आपके आदर्श कौन हीरो हीरोइन हैं? मेरे आदर्श तो माधुरी दीक्षित जी हैं, मेरी फेवरेट। और बस यही चाहती हूँ कि कुछ नहीं, एक अलग छाप छोड़ूं। दिव्या द्विवेदी हूँ, दिव्या द्विवेदी वाली ही छाप छोड़ूं। बस अच्छा काम करूं जिसमें लोगों के दिलों में जाऊं, बस यही चाहती हूँ। भोजपुरी के 3 सुपरस्टार हैं, निरहुआ जी, पवन सिंह जी, खेसारी जी। तो इन तीनों में से किस स्टार के साथ है आप स्क्रीन शेयर करना चाहती हैं, या किसे आप ज़्यादा लाइक करते हैं? पवन सिंह जी, ये निरहुआ जी हैं, दिनेश लाल निरहुआ जी, खेसारी जी हैं, पवन सिंह जी हैं। सभी अपनी जगह पे बहुत अच्छे हैं, सभी अच्छे हैं, सभी सुपरस्टार हैं, लेकिन मेरे फेवरेट हैं पवन सिंह जी। और मैं चाहती हूँ कि मैं इनके साथ काम करूँ, अब देखो कब होता है। तो पवन जी के क्या खासियत आपको प्रभावित करती है, अट्रैक्ट करती है? मुझे उनका सॉन्ग्स पसंद है, उनका माचोपन पसंद है, एक स्ट्रॉन्ग मैन है वो। और क्यों नहीं, हर लड़की चाहती है, हर लड़की के मतलब दिलो दिमाग में वही है, तो मेरे भी हैं। पवन जी के गाने पसंद आते हैं? हाँ जी, पवन जी के गाने पसंद है। पवन जी के गाने मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। हालांकि मैंने एक सॉन्ग किया भी है उनके साथ, सतरंगी कलर। पता नहीं अब कब मौका मिलेगा। ये गाना कब आया था? कब आया था मुझे भी नहीं याद है। प्रमोद जी, बात करें जिस फिल्म की आप शूटिंग कर रही हैं, इस फिल्म में यूथ स्टार प्रमोद प्रेमी यादव जी हैं, उनके साथ पहली बार आप स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आपके हीरो हैं प्रमोद जी? जी, बहुत ही अच्छा, पहली बार हो रहा है। मतलब मैं काफ़ी दिन से करना चाहती थी उनके साथ काम, लेकिन बहुत टाइम बाद ऐसा मौका मिला है। अब काम करेंगे, अच्छा लगेगा। और अभी मैं उनके अपोजिट हूँ, देखती हूँ कैसा क्या होता है आगे। पीछे कैसे ट्यूनिंग रहने वाली है? इतने बड़े स्टार हैं। अभी तक तो एक साथ कैमरा फेस नहीं किया है, लेकिन भगवान का है कि अच्छा ही होगा। उनसे मिली, बातें हुई, तो कैसा लगा उनसे मिलके? उनसे मिलके बहुत अच्छा लगा। हालांकि हमारी ज़्यादा बातचीत अभी हुई नहीं है, लेकिन जो भी बातचीत हुई है बहुत अच्छी हुई है। फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर की बात की जाए तो क्या कहना चाहेंगे? फिल्म के डायरेक्टर बहुत अच्छे हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। उनसे मेरी आज से 4 से 5 साल पहले से जान पहचान हुई है। उनकी फ़िल्म की थी मैंने बबली के बारात। काफ़ी अच्छा मेरा कैरेक्टर था उसमें, काफ़ी अच्छा लगा था वो टीम। और वही टीम पूरी इसमें है, अपने प्रेम रंग में। इसके प्रोड्यूसर है DN सिनेमा। बस ये DN सिनेमा बड़ा यूनिक नाम है, बताना चाहें DN सिनेमा का फुल फॉर्म क्या है और क्या है राज DN सिनेमा का?